सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज 16 दिसंबर है, यानी कि डे 16। तो आज हम बात करने वाले हैं द प्रॉमिस्ड सेवियर, यानी कि वादा किए हुए उद्धारकर्ता की 16वीं भविष्यवाणी के बारे में, जो है द राइचस रूलर ऑफ डेविड्स लीनेज, दाऊद के वंश का एक धर्मी शासक। इस भविष्यवाणी के बारे में बात करने से पहले हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 1 से 5। यहाँ लिखा है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। ये प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से ये कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्रित कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। वर्स 5 में लिखा है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। हमने इसमें पढ़ा कि लिखा है कि धिक्कार उन चरवाहों को, यानी कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कुछ इस तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि हम बात करेंगे द राइचस रूलर ऑफ डेविड्स लीनेज, दाऊद के वंश के धर्मी शासक के बारे में, तो ये चरवाहे बीच में कहाँ से आ गए? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि यिर्मयाह नबी ने ये भविष्यवाणी जिस समय की है, उस समय यहूदी लोग बहुत ही दुष्ट शासकों के अधीन थे, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हों या धार्मिक तौर पर। उस समय के जो इब्रानी भविष्यद्वक्ता थे, जिनमें से यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी एक थे, वो चिल्ला चिल्ला कर ये भविष्यवाणी किया करते थे कि धिक्कार उन चरवाहों पर जो अपनी चारागाह की भेड़ों को तितर बितर कर देते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस्राएल में शासकों को, चाहे वो राजनीतिक शासक हो या कोई भी धार्मिक शासक क्यों ना हो, हर तरह के शासक को, हर तरह के रूलर को चरवाहा कहकर बुलाया जाता था। जिस समय ये भविष्यवाणी की गई यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, उस समय यहूदा के शासक, चाहे वो राजनीतिक शासक थे या धार्मिक शासक थे, वो बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। एक चरवाहे का मतलब क्या होता है? एक चरवाहे का मतलब ये होता है कि वो अपनी भेड़ों को सही रास्ते पर लेकर जाए, उन्हें सही रास्ता दिखाए, उन्हें सब अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराए और उन्हें गिरने से बचाए। यही होता है ना एक चरवाहे का मतलब। लेकिन उस समय के जो शासक थे, जो चरवाहे थे, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कि वो अपनी भेड़ों को सही रास्ता दिखाएं, वो उन्हें तितर बितर होने से बचाएं, वो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं और वो उन्हें विपत्ति से बचाएं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और यिर्मयाह नबी ने ये जो भविष्यवाणी की है, ये बिल्कुल सही समय पर की है, क्योंकि इस्राएल के जो अंतिम 4 राजा हुए थे, वो बहुत ज़्यादा दुष्ट राजा हुए थे। और जिस समय में यिर्मयाह नबी ने ये भविष्यवाणी की है, उस समय में जो राजा यहूदा पर राज्य कर रहा था, वो था सिदकिय्याह, जो कि बहुत ही दुष्ट राजा था, जिसने अपनी भेड़ों को तितर बितर कर दिया था। उसे भेड़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं था, अपनी प्रजा का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, सिर्फ अपने तक ही वो सीमित था। लेकिन उस समय भी पिता परमेश्वर ने अपने लोगों की चिंता की और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की। और जब हम इसी चैप्टर में वर्स 5 को पढ़ते हैं, जिसे मैंने पहले भी पढ़ा था, उसे एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने जब ये भविष्यवाणी की, तब उसने सोचा कि वो दिन जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो दिन आए ज़रूर, लेकिन बहुत सालों के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, इस जगत में आए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के साथ किया गया वायदा, प्रॉमिस, उसे ज़रूर पूरा किया, उसे उन्होंने तोड़ा नहीं। वो जानते थे कि मेरे लोग किन किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके पास कोई भला गडरिया नहीं है जो उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाए, जो उन्हें सही रास्ता दिखाए, अच्छी चारागाह में लेकर जाए, उन्हें गिरने से बचाए। लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर ने ये वायदा पूरा किया प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के द्वारा, जो ना सिर्फ यहूदा के चरवाहे थे, बल्कि इस पूरी मानव जाति के भी चरवाहे बने। जी हाँ, और इसकी पुष्टि हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में। द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 7 में लिखा है, ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम देखते हैं कि वर्ष 7 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। यानी कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया, भेड़शाला का द्वार कौन खोलता है? एक चरवाहा, जहाँ वो अपनी भेड़ों को एकत्रित करके रखता है और वहीं वो अपनी भेड़ों को चारागाह देता है। और यहीं पर ये भविष्यवाणी भी पूरी होती है जो यिर्मयाह नबी ने पुराने विधान में अध्याय 23 पद संख्या 1 से 5 में की है। तो आइए इस क्रिसमस तैयार करते हैं अपने जीवन को ऐसे तरीके के साथ कि वो रूलर जो दाऊद के वंश में से है, वो धर्मी शासक जो दाऊद के वंश में से आया है, वो ही हमारे जीवन पर रूल करे, वो हमारे ज़िंदगी को अपनी मर्जी से चलाए और हम उसी तरह से जीवन बिताएं जैसा वो हमें सिखाता है। और वो हमें सिखाता है अपने वचनों के द्वारा। और हम देखते भी हैं स्तोत्र ग्रंथ 119 उसके पद संख्या 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह द्वार तो हैं, वो मार्ग तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए जो चारागाह दिखाई है वो है पवित्र वचन, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर, जिस पर चलकर हम उसकी भेड़शाला में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। सो करते रहिए तैयारी इस एडवेंट सीजन में क्रिसमस डे के लिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस सीजन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे जॉयफुल।